नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 1 मई शाम 5:30 की सबसे बड़ी खबरें एक नज़र में। राजस्थान में 17 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए सख्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश। 4 मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां। शादियों में केवल 31 मेहमानों को ही अनुमति। लिस्ट पहले एसडीएम को देनी होगी। बैंड वालों की संख्या को अलग से रखा गया। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। सभी खेल मैदान और सार्वजनिक गार्डन अब सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद। मंडियां पूर्ण रूप से बंद। रेस्टोरेंट से अब होम डिलीवरी पर भी पाबंदी होगी। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने पर संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। सरकार को रेवेन्यू देने वाले खान विभाग, पंजीयन मुद्रांक विभाग के दफ्तर भी खुलेंगे। अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्राहकों के लिए दोपहर बाद 2 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। निजी वाहन 7 से 12 तक ही फ्यूल ले सकेंगे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे। पूरे राज्य में श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक की अनुमति रहेगी। मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी। राज्य के बाहर से आने वाले को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुले रहेंगे। राजस्थान में 5 लाख की हेल्थ बीमा स्कीम लॉन्च। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग करते सीएम अशोक गहलोत बोले, कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसे लड़ने में मुझे पूरा बजट भी झोंकना पड़ेगा तो तैयार हूँ। राजस्थान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वर्चुअल लॉन्चिंग की। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी पर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना को रजिस्ट्रेशन अवधि को 1 माह बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। पहले 30 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इसमें खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को प्रीमियम नहीं देना होगा। इनका प्रीमियम सरकार भरेगी। इन कैटेगरी के अलावा कोई भी 850 रुपए का प्रीमियम देकर 5 लाख का हेल्थ बीमा करवा सकेगा। अब तक लगभग 22,85,000 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। जो परिवार अब तक इस योजना से जुड़ चुके हैं उन्हें 1 मई से लाभ मिलेगा। जो परिवार 31 मई तक इससे जुड़ेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन की तारीख से लाभ मिलेगा। 18 साल से अधिक की उम्र वालों के फ्री वैक्सीनेशन में 3,000 करोड़ का खर्च सरकार उठाएगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर, चौथी लहर भी आ सकती है। गहलोत ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी, चौथी लहर भी आ सकती है। सरकार को और तैयारी करनी होगी। ऑक्सीजन दवाओं को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पिछली साल 20 से ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी। इस बार 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। श्रीगंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल में अब बेड का संकट। जनरल हॉस्पिटल से बेड कोविड डेडिकेटेड में मंगवाए। कुछ लोगों को किया होम आइसोलेट। श्रीगंगानगर में सरकारी अस्पताल में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक कुछ खाली बेड होने का दावा करने वाले सरकारी अस्पताल अब बेड से ज़्यादा रोगी भर्ती हो गए। रोगियों के भर्ती होने का आलम यह है कि हॉस्पिटल प्रबंधन को कई लोगों को होम आइसोलेट करना पड़ा, लेकिन हालात तब भी सुधरे नहीं। करीब 40 लोगों को होम आइसोलेट किया गया और 30 नए रोगी सामने आ गए।
ऐसे में हालात में कोई भी सुधार नजर नहीं आया। सरकारी अस्पताल में शुरुआत में 140 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया गया। इसमें विस्तार कर पास के होटल में रखे कुछ बेड यहां लगवाए गए। अब 175 रोगियों के लिए व्यवस्था रखी गई, लेकिन शुक्रवार रात यहां 180 रोगी आ चुके थे। कुछ रोगियों को कोविड केयर सेंटर भेजकर बेड खाली करवाए गए, वहीं कुछ की हालत में सुधार होने पर उन्हें होम आइसोलेट किया गया।